मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें। उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक मेरठ सुर्खियों में आ गया। वजह है एक दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत और उस हैवानियत के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस का सलूक। यही वजह है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मेरठ की चर्चा है। तो मायावती उतर पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित समाज से कानून हाथ में लेने की अपील की कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मायावती ने इसके बाद उन पार्टियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया जो संघर्ष के रास्तों पर अपने अंदाज में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनके निशाने पर चंद्रशेखर भी थे, जो शुक्रवार को ही मेरठ पहुंचे। मायावती ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, बहाकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मायावती की यही बात नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा चुभ गई। फिर तो चंद्रशेखर ने भरी सभा में ही मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो जमीन पर उतरने की खुली चुनौती दे डाली। चंद्रशेखर ने ये भी सवाल किया कि दलित बेटियों बहनों के साथ जो हो रहा है उसे मौन होकर बस देखते रहे क्या। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। चंद्रशेखर का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि दलितों के मसीहा कही जाने वाली मायावती संघर्ष वाली सियासत से लंबे वक्त से दूर नहीं आ रही। यही वजह है कि यूपी की सियासत में सीटों से कोसों दूर हो गई हैं। अब जबकि चुनाव सिर पर है तो वोट बैंक का डर सता रहा है। दलितों के वोट में सेंधमारी का खतरा मंडरा रहा है। खुद बता रही है कि बांटना नहीं है, अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के
तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। मायावती को दरअसल चुनाव की चिंता सता रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में चंद्रशेखर सक्रिय नजर आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा में सीटों की संख्या 0 तक सिमट चुकी है। जिस पार्टी की यूपी में 3 बार गठबंधन में और 1 बार खुद के दम पर सरकार रही हो, देश भर में अब 4 ही विधायक बचे हों, चिंता तो लाजमी है।